हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अभी सेक्शन चला रहा हूं सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 8.3 है। और वह पार्ट आपका 2 है, जो कि एक पार्ट आप पिछले दिन किए थे, एक ही प्रश्न कर पाए थे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण उसको ऑफ करना पड़ा था, क्लास को रोकना पड़ा था। और आज हम लोग 8.3 को करने वाले हैं। ठीक है, 8.3 जो कि बहुत ही बेहतरीन है प्रश्न है, इसको आप करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला ये जो प्रश्न था, ये वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये वाला प्रश्न हम लोग कर चुके। आज हम लोग सेकेंड प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं सेकेंड प्रश्न पे। पहला प्रश्न इसको हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। सेकेंड प्रश्न में कहता क्या है कि इस क्वेश्चन में कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी कि कहने का मतलब, अगर कोई यहाँ पे एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे ए है, सपोज बी एंड सी है, तो इस एंगल को आपको सभी को सेक के फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है। यानी सेक के रूप में आपको क्या करना है, लिख देना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखते हैं तो साइन से लेके चलते, चलो साइन को लेते हैं। साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर चाहे तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक होता है। ये आपको याद रखना हो, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। इतना आपको ध्यान में होगा, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास साइन को हमको सेक के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो फार्मूला ऑलरेडी है, वी नो डैट, हम लोग पहले ही से जानते हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये आप लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। ये आपके पास ऑलरेडी फार्मूला है। अब देखिए फार्मूला है तो हमको साइन को सेक के रूप में लिखना है, तो उसको क्या करेंगे, कॉस के जगह पे हम क्या कर देंगे, 1/सेक लिख सकते हैं उस फार्मूला के हेल्प से, इस फार्मूला के मदद से, विद द हेल्प ऑफ द कॉस ए। तो यहाँ पे हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए रहने देंगे, 1 - लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे 1/ और कॉस है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 कर दीजिए, सेक तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -1 में सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। क्लियर है, अब देखो इस स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कर देंगे, होल अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 बाई में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए ये अकेला है और ये रूट में है, तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो सीधा सा ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 अब बाई में इस सेक स्क्वायर है, तो ये रूट अंडर से बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ये आपका राइट हो जाएगा। यानी कि पहला को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड आपको हमको क्या करना है, सेकेंड को करना है साइन कॉस को, साइन हो गया कॉस को, तो कॉस आप वही लिख सकते हैं, कॉस ए बराबर सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। तो इसको सिंपली से आप क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं थी। अब आते हैं हम लोग टैन में, तीसरा जो आपका आ जाएगा वह टैन थीटा। टैन ए को बनाइए, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वी नो डैट टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, वी नो डैट टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है।
ये हमारे पास ऑलरेडी आपके पास एक फार्मूला है, ठीक है। तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। और वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्योंकि हमको चाहिए tan ए के रूप में, तो हम थीटा के जगह पर क्या होगा, tan ए होगा। tan स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं। अब इस tan को हम उधर भेज दीजिए स्क्वायर को, तो आपके पास आ गया tan ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए या माइनस क्या होगा 1। ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों कर लिए, tan को हम लोग किस में लिख दिए, सेक में लिख लिए, cos को भी हम लोग सेक में लिख दीजिए। अब हमको चाहिए cot का। आते हैं तीसरा में, आते हैं हम लोग फोर्थ में आएंगे cot को, यानी कि cot A बराबर क्या होगा। तो cot A बराबर क्या होता है, वी नो डैट, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वी नो डैट tan थीटा इक्वल टू हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, या आप लिख सकते हैं cot थीटा बराबर cot थीटा इक्वल टू cos ए बाई, तो हम लोग tan को ना लिख के cos को ही लेके चलते हैं। चलो, तो हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा बराबर लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ये फार्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, इसी पे हम इसको बना देंगे, ठीक है। तो हमारे पास है cot ए का निकालना है, तो cot ए बराबर लिख सकते हैं cos ए बाई में sin ए लिख सकते हैं, cos ए बाई sin ए लिख सकते हैं। और ऑलरेडी हम लोग cos ए और sin ए का भी जो कि सेक के फॉर्मेट में लिख चुके हैं, तो उसी को वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा, वैल्यू लिख दीजिए उसको, वैल्यू लिखिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा cot ए को लिख सकते हैं, हमारे पास cos ए का ऑलरेडी निकाले हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा cos ए का क्या निकाले हैं, cos ए का 1/sec निकले हैं, तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पे। तो cos ये देखिए, इसको ऐसे हम ऐसे समझ लीजिए कि हम पहले इसको cos ए इसको ऐसे करके लिख दिए हैं sin ए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे करके लिखेंगे ताकि क्रॉस करने में बनेगा, इसीलिए। चलिए, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे cos ए को क्या लिख देते हैं 1/sec ए इंटू, अब हम साइन की जगह पे डालेंगे, साइन की जगह पे अब वैल्यू पुट करेंगे। साइन का जो कि वैल्यू हम लोग निकाले हैं ऑलरेडी, साइन का पहले ही निकाल लिए थे। सबसे पहले साइन का क्या लिखे थे, √अंडर sec² ए -1/sec ए, ठीक है। तो हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा √अंडर sec² ए -1 अपन में sec ए, ठीक है। ऐसे आप लिखिएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sec A/1 इंटू ऊपर में sec A बाई में आ जाएगा √अंडर sec² ए -1, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक। अब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा √sec² ए -1, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो cot ए को हम डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, दिस इज द राइट ऑफ द योर आंसर, ठीक है। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग प्रश्न को कर लिए। अब हमारे पास क्या बच गया, एक cot हो गया, तो हमारे पास 2 और बचे हैं, क्योंकि 6 होते हैं, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं, तो 2 और बचे हुए। क्लियर है। चलिए, चलो तो हम लोग करते हैं, 2 और बचा हुआ उसको कर लेते हैं। पहला हमारा है cosec और एक हमारा ये बच गया, तो हम लोग cos और sec बच गया, ठीक है। तो sec तो है ही, तो हमको सिर्फ लिखना होगा, cos लिखना होगा, क्योंकि sec तो है ही, तो हमको सिर्फ लिख दीजिए cosec का। पांचवा जो कि हमारा हो जाएगा cosec ए को क्या लिख सकते हैं, अब इसको भी ऑलरेडी वी नो डैट कर देंगे, वी
वी नो डैट, ऑलरेडी जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/, साइन थीटा। ये हमारे पास ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूला होगा। अब इसको आराम से डाल दीजिए। तो सिंपल सा लिखना है कॉसेक ए बराबर 1/, साइन की जगह पे हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। साइन की जगह पे हम लोग क्या लिखे थे, साइन का वैल्यू हम लोग निकाले थे। साइन का वैल्यू आपको क्या निकला हुआ, ये है। इसको आप उसमें वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। चलो क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बहुत ही आसान है, कोई हार्ड है नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ते हो उसको बस स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो इजी वे में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखिएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, आप बाई में हो जाएगा सेक ए। तो इसको और आगे बढ़ा दीजिए तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए, बाई में रूट अंडर सेक ए -1। एकदम आसान है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सीधा सा कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग सीधा सा लिख दिए हैं सेक ए, बाई में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। ये आपका राइट हो गया। क्लियर है, यही आपको निकालना था। यानी कि हम 6 लिख दिए, सेको तो सेक ही लिखाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक यानी 5 निकालना था, 5 हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत जो कि दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन उसका सलूशन आपको मिल गया होगा। चलो आते हम लोग एक और प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद जो भी प्रश्न बचेंगे अगले सेक्शन में पूरा को उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रश्न को सिर्फ कर देते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होता है। अब आप लोग को पता होगा कि 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए को क्या लिखें। तो आइए हम लोग 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करने के, लेकिन सबसे आसान मेथड हम लोग करेंगे। सबसे आसान मेथड में हम लोग इसको पहले लिख लेते एक बार, सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए लिखते हैं। अब इसको क्या कर दिए, कॉमन ले लीजिए, 9 को कॉमन लीजिएगा। यही हम लोग कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको आप 1 - सेक स्क्वायर कीजिएगा, तभी 1 - सेक स्क्वायर कीजिएगा। आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए इसको कैसे कर देंगे हम। सेक स्क्वायर थीटा है -tan स्क्वायर थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर को रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं। अब उस ब्रैकेट को हटा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस से कीजिएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस +1, यानी ये से ये खत्म, यानी कि हमारे क्या पास क्या बच गया, 1 ऑलरेडी। सिंपल सा। तो इस पे हम लोग आराम से यहाँ पे क्या डाल देंगे, वैल्यू आप 9 × 1 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना आसान है, देख रहे हैं। मैथ कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, क्लियर है। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो जो भी प्रश्न बच गया है उसको हम लोग अगले से जो पार्ट होगा उसमें पूरा कर देंगे कल, यानी कि पूरा खत्म हो जाएगा। 8.3 जो भी 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।